हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करनी है। ठीक है, इसका एलएचएस साइड गिवन है और आरएचएस साइड गिवन है। ये इक्वल का साइन है, मीन्स ये इक्वल हमें प्रूव करना है। इसमें हमें आगे गिवन है कि वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जैसे थीटा एंगल अगर गिवन है तो जो लेस देन 90 डिग्री के एंगल होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो हमने जो वैल्यूज जो हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, जैसे साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। ठीक है, इसके आगे जैसे कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया। ठीक है, और ये कोट थीटा हो गया, ये सब हमने पढ़े थे। ये जो थीटा एंगल होता है उसमें सब में हमने एक्यूट एंगल के लिए पढ़े हैं। अभी हम 10th क्लास में एक्यूट एंगल के लिए पढ़ेंगे और जब 11th और 12th क्लास आएगी तो उसमें हम मतलब ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी पढ़ेंगे, मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल के लिए भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गिवन है कि ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो अब हमें प्रूव करना है कि इसका फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ये प्रूव करना है। तो चलो इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो बाई एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखूंगा मैं इसको शॉर्ट में, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड को लिखूंगा आरएचएस, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एलएचएस अगर ले रहा हूँ इसमें तो एलएचएस की वैल्यू क्या है? जैसे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ये है। अब इसको हमें प्रूव करना है इसके इक्वल का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, इनमें हम इसको साइन थीटा और कोस थीटा में तोड़ लेंगे। तो कोसेक थीटा को अगर आप लिखेंगे तो 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया। माइनस कोट थीटा क्या होता है? कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको याद है, एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में हमने डिटेल में पढ़ा है ये सब चीज़ें। अब क्या करेंगे, जैसे इसमें हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम आ गया और दोनों कॉमन है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, 1 माइनस कोस थीटा, और होल स्क्वायर चल ही रहा है तो होल स्क्वायर कर देंगे इसका, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा है। अब ऊपर वाले का होल स्क्वायर में अलग लिख लेता हूँ, नीचे वाले का अलग लिख लेता हूँ। तो जैसे 1 माइनस कोस थीटा है तो इसको होल स्क्वायर कर दो, अपॉन साइन थीटा है तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने जैसे ये किया तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसको तो मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस कोस थीटा और इंटू 1 माइनस कोस थीटा, दो बार लिख सकता हूँ। जिसे हम क्या करते हैं, अगर 2 स्क्वायर हमें गिवन है तो इसको 2 इंटू 2 लिखते हैं। तो 2 स्क्वायर है तो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस थीटा को दो बार लिख दो, 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा है। अब साइन स्क्वायर थीटा को कोस की टर्म में कैसे लिख सकते हैं? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, तो कितनी आएगी? 1 माइनस ये कोस स्क्वायर थीटा की इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 माइनस को साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रख दिया जाए तब ये आगे क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम आगे इसको एक्सपांड कर लेंगे और फिर कैंसिल आउट हो जाएगी कुछ वैल्यूज। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ इसकी जगह, किसकी जगह? साइन स्क्वायर थीटा की जगह। अब इसको यहाँ आगे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ सॉल्व किया तो यहाँ देखो 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा दो बार आ रहा है, अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिखेंगे? जैसे 1 है, यहाँ स्क्वायर है तो 1 का भी मैं स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो हमने एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे एक्सपांड कर सकते हैं इसको, तो एक्सपांड करो इसको। तो ए क्या है? यहाँ 1 है, बी क्या है? कोस थीटा है, तो ए प्लस बी लिख दो, मीन्स 1 प्लस कोस थीटा लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस थीटा। और यहाँ क्या लिख सकता हूँ? ए माइनस बी, तो 1 माइनस कोस थीटा लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ 1 माइनस कोस थीटा ऊपर भी है, 1 माइनस कोस थीटा नीचे भी है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा? ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा एक,
ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा बचा, नीचे क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। अभी ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, इसको ब्रैकेट में ना लिख के ओपन कर दो इसको, क्योंकि ए की वैल्यू है हमारे पास, तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो हमें राइट हैंड साइड में क्या था 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ही पूछा था, तो ये इक्वल टू हो गया RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो जो भी हमें आइडेंटिटी एक तो हम काम में ले रहे हैं, जैसे ये वाली हमने काम में ली, ठीक है, ये वाली लिखेंगे, साइड में ज़रूर लिखनी है, बिकॉज ये ऐसे लगा के ये लगा के आगे लिख देंगे देयरफॉर, ठीक है। ये तो बिकॉज हो गया क्योंकि ये आइडेंटिटी हमने डिटेल में पढ़ी है। इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आया, तो इसको देयरफॉर लगा के लिख देंगे। और ऐसे दूसरी जो एल्जेब्रिक फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी ये भी साइड में लिख देंगे, ठीक है। तो ये राइट साइड में ज़रूर लिखना आपको, जो भी आप आइडेंटिटीज यूज में ले रहे हैं और जो भी एल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं वो ज़रूर आपको यहाँ मेंशन करना है, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्लेलिस्ट में जाके देखते रहिए, आपको सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो भी सभी पार्ट्स है वो आपको ईजी लैंग्वेज में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।